Hello students, we are reading chapter 3 synthetic fibers and plastics. Okay, so such plastic which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. In previous video we have learnt about thermoplastic. Okay, now we will read about thermosetting plastic. Okay, so polythene and PVC are some of the example of thermoplastic. These are used for manufacturing toys, combs and various types of containers. तो थर्मोप्लास्टिक वो है जिसको गर्म करने पर वो आसानी से क्या हो जाता है, बेंट किया जा सकता है उसको, है ना, और दूसरा शेप दिया जा सकता है. ठीक है, तो वो थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन, पीवीसी. ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं थर्मोप्लास्टिक के. और इनका जो यूज है वो टॉयज, कॉम्स और बहुत सारे प्रकार के कंटेनर्स बनाने में किया जाता है. ओके, नाउ on the other hand there are some plastic which when molded once cannot be softened by heating. These are called thermosetting plastic. तो वो प्लास्टिक जिनको एक बार बना दिया गया और उसके बाद अगर आप उसको हीट भी करेंगे तो वो सॉफ्ट नहीं होंगे. ठीक है, वो मेल्ट नहीं होंगे. तो वो जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है. ठीक है, जिनको दोबारा रीशेप नहीं किया जा सकता. टू एग्जांपल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन. बेकेलाइट और मेलामाइन इसके टू एग्जांपल्स हैं. ओके, बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. It is used for making electrical switches, handles of various utensils, etc. And melamine is versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than other plastics. It is used for making floor tiles, kitchenware, and fabrics which resist fire. Figure 3.8. Here you see this. Shows the various uses of thermoplastic and thermosetting plastics. तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के टू एग्जांपल्स है बेकेलाइट और मेलामाइन. तो बेकेलाइट जो होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है ना. इसका यूज स्विचेस बनाने में. पुअर कंडक्टर का मतलब ये कि इसमें अगर करंट गुजरता भी है इससे तो आप अगर इसे टच करेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा थर्मोसेटिंग को. ठीक है, ये इसका यूज इलेक्ट्रिक स्विच, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, मतलब ये है कि बर्तनों में कुछ हैंडल्स लगे होते हैं, आपने देखा होगा. ठीक है, तो वो गर्म नहीं होते हैं. जब अपन बर्तन में कुछ चीजें गर्म करते हैं या बनाते हैं तो जो हैंडल्स होते हैं वो गर्म नहीं होते हैं. तो वो भी थर्मोसेटिंग से प्लास्टिक से बने हुए होते हैं. इसीलिए ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है. ठीक है, और मेलामाइन जो है, मेलामाइन क्या है, एक वर्सेटाइल मटेरियल है ना. ये हीट को टॉलरेट कर सकता है, फायर को टॉलरेट कर सकता है अदर देन प्लास्टिक, मतलब दूसरे प्लास्टिक की अपेक्षा ये ज्यादा टॉलरेट कर सकता है हीट और फायर को. इसका यूज फ्लोर टाइल्स बनाने में किया जाता है, किचन वेयर में एंड फैब्रिक्स बनाने में. ठीक है, जिसमें आग जल्दी नहीं पकड़ती है. यहां आप देख सकते हैं आर्टिकल मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, सी. ओके, एंड आर्टिकल मेड ऑफ ये थर्मोसेटिंग है एंड ये थर्मोप्लास्टिक है. ओके, नाउ प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस. प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस. Today, if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry fruit, etc., plastic containers seem most convenient. This is because of their lightweight, lower price, good strength, and easy handling. Being lighter as compared to metals, plastic are used in cars, aircrafts, and spacecrafts too. The list of endless if we start counting articles like slippers, furniture, decoration pieces, etc. Now let us discuss the characteristic properties of plastics. तो यहाँ पर प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस बताया जा रहा है कि अगर हम फूड आइटम स्टोर करने का सोचें, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फ्रूट, ये सब अगर स्टोर करने का सोचें तो प्लास्टिक कंटेनर सबसे पहले दिमाग में आते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लाइट वेट मतलब हल्के होते हैं, लोअर प्राइस मतलब कम प्राइस के होते हैं, गुड स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा मतलब इसमें स्टोरेज किया जा सकता है ना, और आसानी से इसको
उठाया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है मेटल से क्या है, लाइटर है, हल्का है ना। प्लास्टिक का यूज कार में, एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट बनाने में भी किया जा सकता है, किया जाता है ना। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जैसे स्लीपर्स, फर्नीचर भी प्लास्टिक के बनते हैं, है ना। और डेकोरेशन पीसेस, ये सारी चीजें प्लास्टिक की बनती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही हैं कि प्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं, ठीक है। सो सी, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक, पहले भी मैंने बताया कि प्लास्टिक जो है केमिकल रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। You know that the metal like iron get rusted when left exposed to moisture and air. But plastic do not react with water and air. They are not corroded easily. That is why they are used to store various kinds of materials, including many chemicals. प्लास्टिक जो है, आपने देखा होगा आयरन, है ना। आयरन को अगर थोड़ी सी नमी मिलती है, लोहे को अगर थोड़ी सी नमी मिलती है या हवा लगती है तो वो क्या लगने, उसमें जंग लगने लगती है, आपने देखा होगा। लेकिन प्लास्टिक को आप पानी में रखो, हवा में रखो, खुले में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका वाटर और एयर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इसका यूज बहुत सारी कई प्रकार की चीजों को कंटेन करने के लिए किया जाता है, स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और तो और इनमें केमिकल्स भी रखे जाते हैं क्योंकि केमिकल के साथ भी ये कोई रिएक्शन नहीं करता है, ओके। नाउ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक जो है हल्का है ना, लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ओके। सो टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स about the types of buckets that were used in the past. What is the material of the buckets or mugs you are using today? What are the advantage of using a plastic container? Since plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shapes and sizes, it is used for various purposes. Plastic are generally cheaper than metals. They are widely used in industry and for household articles. Make a list of different kind of plastic containers that you use in daily life. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ कर देखें कि पहले उनके जमाने में किस प्रकार के बकेट्स चलते थे, है ना, किस मटेरियल से उनके बकेट्स या मग बनाए जाते थे, ठीक। और उनका यूज वो किस तरीके से करते थे। और ये भी देखना है अपन को कि प्लास्टिक कंटेनर के एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। तो एडवांटेजेस ये हैं कि प्लास्टिक जो है लाइट है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है ना। और वो आसानी से क्या किया जा सकता है, मोल्ड किया जा सकता है, पिघलाकर उसको दूसरा शेप दिया जा सकता है, दूसरा साइज दिया जा सकता है ना। इसका यूज बहुत सारे पर्पज में किया जाता है, ठीक है, अलग अलग प्रकार से। प्लास्टिक जो है मेटल से चीपर भी है, मेटल ज्यादा महंगा होता है, प्लास्टिक सस्ता होता है, ठीक है। और इसका जो यूज है इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है और हाउस होल्ड मतलब घरों में यूज होने वाली आर्टिकल्स के रूप में भी किया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट बनानी है, ठीक है, कि आपकी डेली लाइफ में प्लास्टिक कंटेनर्स के या प्लास्टिक से बने सामानों के क्या क्या यूज है या कौन कौन से सामान आपके यहाँ अवेलेबल हैं प्लास्टिक के, ठीक है। सो रेस्ट वी विल रीड टुमारो।